वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज, जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समझ में आएगा डंके की चोट पे। हम डेली सुबह 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपके साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखना, फिर अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ ना, अगर अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो नोटबुक बना लीजिए। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता बस इसी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। आप जहां से देखना शुरू करेंगे समझ वहीं से आएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैथ में स्कोर करने के लिए, तो आप नोटबुक जरूर बना लीजिए। एक क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूं अगर वो सारे टाइप आप ध्यान रखते हैं हर एक चैप्टर का, तो आपको मैथ में तो दिक्कत नहीं आएगी डंके की चोट पे, विश्वास कीजिए इतना, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आपने जो सब्सक्राइब कर रखा है और डेली सुबह के 7 बजे जो आप मेरे साथ बिताते हैं वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, वो आपका एक एसेट की तरह हुआ, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। आइए बकेती बीच में हम करते रहेंगे, अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चूंकि कॉम्पिटिटिव सीरीज है तो हम कम से कम लैंग्वेज लिखेंगे, है ना। आपको समझाने के लिए बेशक थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना पड़े। तो आइए क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझ लेते हैं। अ सम ऑफ रुपीज इतना, मतलब 3115 रुपए, इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी और सी। 3115 रुपए को ए बी और सी तीन आदमी में डिवाइड किया गया है, सच दैट, इस तरीके से, इफ RS25, RS28 एंड RS52 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 3115 रुपए ए बी सी में डिवाइड किया गया है, और अगर एक के हिस्से में से 25 रुपया घटा दे, बी के हिस्से में से 28 रुपया घटा दे और सी के हिस्से में से 52 रुपया घटा दे, देन रिमाइंडर सेल बी इन द रेशियो दिस, 8:15:20। तो उसके पास जो अमाउंट बच जाएगा उसका रेशियो दिया हुआ है 8:15:20। फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना हिस्सा है इसमें यह बताने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ टोटल कितना घटाया जा रहा है, 25, 28 और 52, ये तीनों को जोड़ दो, इतना रुपया इसमें से घटाया जा रहा है, ठीक है ना। भले ए बी और सी के हिस्से में से घटाया जा रहा है, लेकिन वो टोटल ए बी और सी का अमाउंट मिला करके तो यही रुपया बनेगा ना। तो हम इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटा देते हैं, और जो अमाउंट बच जाएगा वही अमाउंट इन तीनों में बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। क्यों? क्योंकि ये रेशियो कब का है, जब ये अमाउंट घटा दिया गया है, ए के हिस्सा में से इतना, बी के हिस्सा में से इतना, सी के हिस्सा में से इतना, तब तो घटाया गया। तो घटेगा किस में से, फाइनली तो इसी अमाउंट में से घटना है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे 25, 28 और 52 को, तो 25, 28 और 52, ये जो घटाया गया अमाउंट है इसके हिस्से में से पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 5 15 का 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10, मतलब 105 रुपया घटाया गया है, किस में से, 3115 रुपए में से। तो यहां पे अगर हम 3115 में से 105 घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो 3010 रुपया, मतलब 3010 रुपया को ए बी और सी में बांटा गया है, ए बी और सी में बांटा गया है। क्योंकि अब जो बांटा गया है उसका जो हिस्से का रेशियो है ये है 8:15:20, इसके हिस्से का रेशियो है। देखो जो अमाउंट इसके ए के हिस्से में से घटाना था, फिर बी के हिस्से में से घटाना था और सी के हिस्से में से घटाना था, इन तीनों को जोड़ करके हमने टोटल अमाउंट में घटा दिया है। अब जो अमाउंट बचेगा वो किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में, क्योंकि रिमाइंडर का रेशियो, जो शेयर का रिमाइंडर है उसका रेशियो ये है, तो इस रेशियो में बटेगा। अब 8 यूनिट अगर ए को मिलता है तो बी को 15 यूनिट और सी को 20 यूनिट। इस सब को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 3010 के बराबर। तो यहाँ पे 8 20 15 कितना हुआ, 35, 35 8 35 5 40 3 43, मतलब 43 यूनिट। आप चाहे तो x मान सकते हैं, 8x 15x 20x, है ना। हमने डायरेक्ट यूनिट मान लिया, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, 3010। यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकालने तो कितना हो जाएगा, 3010/43। इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 7 21 7 चौके 28 29 30, ठीक है। तो 7 बार में कट जाएगा, 301, 43 से 301 7 बार में कटेगा, लास्ट में 1070, तो बराबर हो जाएगा 70। तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 70 रुपया।
अब पूछा क्या जा रहा है, बी को कितना शेयर मिला है। तो बी को जो टोटल शेयर मिला है वो 15 यूनिट नहीं है, ये तो घटाने के बाद है। 28 अगर बी में से घटा दिया है, कितना घटा है, ए में से 25 यूनिट, क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब पहला वाला जो घटेगा ए में से, दूसरा वाला जो घटेगा बी में से, और तीसरा वाला जो घटेगा सी में से, है ना। तो ए में से एक अगर टोटल शेयर निकालना है, तो टोटल शेयर अगर निकालना हो तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 रुपया जोड़ना पड़ेगा, ये टोटल शेयर हुआ। बी में कितना जोड़ना पड़ेगा, 28 रुपया जोड़ना पड़ेगा। और अगर सी का निकालना हो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 52 रुपया जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूनिट में है, ये रुपया में है, नीचे वाला जो है जोड़ रहे हैं। तो हमें बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 70 रुपया, तो 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, UNIT, स्पेलिंग मैटर नहीं करता, आपको फाइनल एग्जाम में लिखना है तो कम से कम लैंग्वेज लिखना। तो 15 गुना 70, ठीक है, 15 गुना 70, ये तो 15 यूनिट का वैल्यू आया, प्लस 28 रुपया अलग से जोड़ना है, प्लस 28। तो 15 को 70 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 70, 15 को 15, 15 29, 45, चौके 60, दाम 75, छाके 90, सतम से 5, मतलब 105, जीरो तो 1050। आप 15 को 70 से गुना कर लेना, 1050 आएगा। इसमें 28 भी जोड़ना है, क्योंकि 28 रुपया घटा दिया था ना, तो 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 में 28 जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 0 1, 1078 रुपया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा 1078 रुपीज। इसी में आपको 2 3 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको सही ऑप्शन 1078 रुपीज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ए का शेयर पूछा जाता तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल के उसमें 25 रुपया जोड़ देते, सी का पूछा जाता तो 20 यूनिट का वैल्यू निकाल के उसमें 52 रुपया जोड़ देते। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए कम से कम लिख करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि इससे भी कम लिखना पड़े, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन तो आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए। वो कब होगा, वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसी क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी जितना मैं करवा रहा हूं ना चैप्टर में, उतना आप कर लीजिए, नोट कॉपी बना लीजिए। मैं डेली कहता हूं जितने हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यहां करवाएंगे उन सारे क्वेश्चन को पहले चैप्टर खत्म होने के साथ में आपको भी महारत उस क्वेश्चन पे हासिल कर लेना है। फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ में, क्वेश्चन बैंक और प्लस यहाँ पे जितना क्वेश्चन करवाता हूं, मोर देन सफिशिएंट। ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।